हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एपिसोड 4 पढ़ेंगे। एपिसोड 4, इससे पहले एपिसोड 3 में हम रिलेशन का डेफिनेशन पढ़े थे। अब इसके आगे का अध्ययन जो है एपिसोड 4 में हम 12 क्लास का रिलेशन का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं आगे। रिलेशन जो है बताए थे डेफिनेशन में, रिलेशन एक्स वाई के बीच होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। दो सेट है ए और बी, एक्स का एलिमेंट ए है, एक्स है ए का एलिमेंट, वाई है बी का एलिमेंट, एक्स वाई आपस में रिलेटेड है और ये पूरा रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये पूरा रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर x y से रिलेटेड है तो यहाँ r दिए, x रिलेटेड y, x इज रिलेटेड टू y। इसको पढ़ेंगे x इज रिलेटेड टू y अंडर द रिलेशन r, यानी x y से रिलेटेड है। किस रिलेशन के अंतर्गत? रिलेशन r के अंतर्गत। अगर इसको तिरछा काट दिए इसका मतलब x y से रिलेटेड नहीं है। x इज नॉट रिलेटेड टू y अंडर द रिलेशन r। इसका अर्थ हो गया x y से रिलेशन r के अंतर्गत रिलेटेड नहीं। तो ये जब r रहेगा तो रिलेटेड है, r को तिरछा काट देंगे तो डज नॉट रिलेटेड यानी रिलेटेड नहीं। अब हम आगे रिलेशन के संदर्भ में पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। डोमेन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रांत या क्षेत्र, कोडोमेन जिसको कहेंगे सब प्रांत, रेंज परिसर या परास, इमेज प्रतिबिंब, प्री इमेज पूर्व या प्राक प्रतिबिंब। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन का डोमेन। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट इंट्री या कंप्लीमेंट of ordered pair of relation R is known as domain of a relation. The set of all first entry या complement of ordered pair of relation R, यानी रिलेशन R के अंतर्गत जितना ऑर्डर्ड पेयर आता है उसके फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा जो प्राप्त सेट है वो रिलेशन का डोमेन कहलाता है। तो रिलेशन R के अंतर्गत जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, रिलेशन R में बहुत तरह का ऑर्डर्ड पेयर आएगा, कोई भी रिलेशन बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर से बनता है। तो रिलेशन R के अंतर्गत जितना ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट तैयार करेंगे वो कहलाएगा डोमेन। तो रिलेशन R के अंतर्गत जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आता है सभी ऑर्डर्ड पेयर के संग्रह करके एक सेट तैयार करेंगे जिसका नाम होगा डोमेन। तो डोमेन में x आएगा, यानी फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकेंड एलिमेंट y होता है, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एंट्री x। तो x आएगा डोमेन में हमेशा x आएगा। रिलेशन किसके बीच है? x y बिलोंग्स टू r, यानी x y से रिलेटेड है और ये x सभी x के लिए। इस साइन को पढ़ेंगे फॉर ऑल मतलब के लिए, सभी के लिए। तो y जितना है y सभी के लिए x y से रिलेटेड है और सभी y के लिए x जितना y से रिलेटेड है वो सभी y के लिए जो भी x होगा वो सारा डोमेन में आएगा। अब पढ़ रहे हैं कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन का कोडोमेन। इफ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी then whole set B is known as codomain of relation R। कहने का मतलब है यदि कोई रिलेशन सेट A से सेट B पर परिभाषित है, यदि कोई रिलेशन सेट A से सेट B पर परिभाषित है तब पूरे सेट B को रिलेशन का कोडोमेन कहा जाता है। रिलेशन अगर सेट A से सेट B पर परिभाषित है तो सेकेंड सेट B को यानी पूरे सेट B को क्या कहा जाता है? कोडोमेन। अगर रिलेशन A से A परिभाषित है तो सेकेंड सेट भी A ही हो गया, तो यहाँ कोडोमेन क्या होगा? A। अगर रिलेशन N से Z परिभाषित है तो यहाँ पर Z हो गया कोडोमेन। अगर रिलेशन Z से Z परिभाषित है तो कोडोमेन हो गया Z। अगर रिलेशन Z से R परिभाषित है तो कोडोमेन आ गया R, यानी सेकेंड सेट में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। अब हम जानेंगे रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड इंट्री या कंप्लीमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड इंट्री और कंप्लीमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R इज नोन एज रेंज ऑफ ए रिलेशन। यानी रिलेशन R के अंतर्गत जितना ऑर्डर्ड पेयर आता है उसके सेकेंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट रिलेशन R का रेंज कहलाता है। रिलेशन R के अंतर्गत जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसके सेकेंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त
सेट क्या कहलाएगा, रेंज। रिलेशन आर में बहुत तरह का ऑर्डर पेयर आएगा, तो रिलेशन आर के अंतर्गत जितना ऑर्डर पेयर आता है उसके सेकेंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त जो सेट तैयार होगा, सेकेंड कंपोनेंट द्वारा वो रेंज कहलाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा जो प्राप्त सेट होगा वो डोमेन, और सेकेंड कंपोनेंट द्वारा जो प्राप्त सेट होगा वो कहलाएगा रेंज। तो रेंज में सेकेंड कंपोनेंट में y आता है, x y के बीच रिलेशन x y बिलोंग्स टू r, और सभी x के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A में जितना x है सभी x के लिए जो x y रिलेटेड होगा उसमें y का मान रेंज में आएगा। x का मान डोमेन में आता है और y का मान रेंज में। आज हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, रेंज जान गए। अब इमेज और प्री इमेज, जैसे x रिलेटेड y है तो y x का इमेज, y x का इमेज और x y का प्री इमेज, y x का इमेज और x y का प्री इमेज। इससे हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में मेरा इमेज बना और हम उसके लिए प्री इमेज हो गए। दर्पण में क्या बना, इमेज, और हम उसके लिए क्या हो गए, प्री इमेज। तो इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये तो डिफिनेशन बता दिए, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। एक सेट है A इक्वल टू 1 2 और सेकेंड सेट है B इक्वल टू P Q। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B में आएगा 1 P, फिर 1 Q, फिर आएगा 2 P, फिर आएगा 2 Q। अब रिलेशन कहां से आएगा, तो जो भी रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। 1P 2Q। अब इसी का सबसेट में से ये ले लिए रिलेशन। अब इस रिलेशन, ये जो रिलेशन दिया है R, जो किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। A क्रॉस B में कितना सबसेट होगा, तो हम पढ़े हैं 2 का पावर m इंटू n, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो 2 का पावर 2 गुना 2 यानी 2 गुना 4, 2 का पावर 4 यानी कितना 16। यानी जितना सबसेट बनता है A क्रॉस B का उतना ही A से B पर क्या बनता है, रिलेशन। तो उसी सबसेट में से एक सबसेट ले लिए जो क्या है, रिलेशन। अब ये रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर है, x y, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर और ये सेकंड ऑर्डर पेयर। इसका डोमेन हमको बताना है, तो हम जानते हैं रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर, चाहे 2 ऑर्डर पेयर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जहां तक हो, प्रत्येक ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाता है, डोमेन। रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाता है, डोमेन। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है 1, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है 2, इससे जो प्राप्त सेट आ गया ये कहलाएगा डोमेन। डोमेन में x का मान लिए। अब रेंज, रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाएगा, रेंज। रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाएगा, रेंज। तो सेकेंड कंपोनेंट में P और Q है तो ये आ गया रेंज। और रिलेशन कहां से कहां परिभाषित है, A से B। R कहां से कहां परिभाषित है, A से B। तो सेकेंड सेट B को कहा जाएगा कोडोमेन। रिलेशन अगर A से B परिभाषित है तो B को कहा जाएगा कोडोमेन। रिलेशन अगर N से Z परिभाषित है तो Z को कहा जाएगा कोडोमेन। रिलेशन अगर N से R परिभाषित है तो R को कहा जाएगा कोडोमेन। रिलेशन यदि A से A परिभाषित है तो A को कहा जाएगा कोडोमेन। रिलेशन यदि N से N परिभाषित है तो N को कहा जाएगा कोडोमेन। तो रिलेशन यहाँ A से B परिभाषित है इसलिए B को क्या कहा जाएगा, कोडोमेन। तो हम जान गए डोमेन क्या होता है, तो रिलेशन R में जितना ऑर्डर पेयर होगा उसके फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाएगा, डोमेन। रिलेशन R में उपस्थित जितना ऑर्डर पेयर होगा उसके सेकेंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाएगा, रेंज। और रिलेशन अगर A से B है तो B को क्या कहेंगे, कोडोमेन। और ये P जो है एक का इमेज होगा और एक P का प्री इमेज। Q जो है 2 का इमेज होगा और 2 Q का प्री इमेज। इधर इमेज, ये प्री इमेज, ये इमेज, ये प्री इमेज। और रेंज जो होगा या तो कोडोमेन के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, अर्थात रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट। रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा। रेंज कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का, और इसका डोमेन, कोडोमेन
रेंज लिखते हैं। A इक्वल टू है 1 2 3। रिलेशन परिभाषित है A से A पर। R इक्वल टू 1 1 1 2 2 3। ये रिलेशन है। अब हमको इस रिलेशन का डोमेन निकालना है। डोमेन के बारे में हम जानते हैं, रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाएगा? डोमेन। तो रिलेशन R में जितना ऑर्डर पेयर, कितना ऑर्डर पेयर है? 1 2 3 कर्मित 3। तो रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर, रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट। यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 1, यहाँ 1 ही है तो एक ही बात लिखेंगे, यहाँ 2। तो फर्स्ट कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट कहलाएगा डोमेन। अब रेंज, रिलेशन R में उपस्थित प्रत्येक ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट द्वारा प्राप्त सेट क्या कहलाएगा? रेंज। रेंज क्या होगा? 1 2 3। और रिलेशन कहां से कहां परिभाषित है? A से A, इसलिए सेकेंड सेट A को कहेंगे कोडोमेन। सेकेंड सेट A को क्या कहेंगे? कोडोमेन। आज हम लोग जान गए डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्रीमेज। अगर रिलेशन परिभाषित है तो रिलेशन में जितना ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट तैयार होगा वो कहलाएगा डोमेन। रिलेशन R में जितना ऑर्डर पेयर है उसके सेकेंड कंपोनेंट से जो सेट तैयार होगा वो रेंज। अगर रिलेशन A से B परिभाषित है तो B को कहेंगे कोडोमेन। और x y का इमेज, x y से रिलेटेड है तो y x का इमेज और x y का प्रीइमेज। y x का इमेज और x y का क्या कहलाएगा? प्रीइमेज। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां भी प्रॉब्लम होगा समझने में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।